Hello guys, once again welcome back to our YouTube channel Emo Sky and Sinha Tutorials. Guys, me JP Sinha, PGT Physics at Eklavya Educational Complex आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे Emo Sky पे. Okay students, Emo Sky means knowledge of science. साइंस का नॉलेज हम लोग यहाँ पे लेते हैं, साइंस के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 3 का वीडियो. यस गाइस, पार्ट 3 का वीडियो जिसके लिए आपने काफी दिन से वेट कर रखा होगा. तो आज हम लोग वही स्टडी करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3. ओके स्टूडेंट्स, कौन सा पार्ट स्टडी करने वाले हैं? पार्ट 3. इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको बता रखा है, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे. अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा स्टूडेंट्स, तो आप वहां से देख सकते हो. एंड उसके अलावा स्टूडेंट्स आप वीडियो के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो स्टूडेंट्स. उन दोनों पार्ट्स में मैंने आप लोग को इंट्रोड्यूस किया है कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस के टाइप कौन कौन से हैं. एंड इसके अलावा मैंने स्टूडेंट्स वहां पे कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी डिस्कस किया है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, तो अब आज जो है हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आगे का स्टडी करना है. ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी को और हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. So guys, I have taken the heading neutralization reaction and we can go with the definition. Definition is the chemical reaction in which an acid and base combine together to form a new substance that is salt and water. Then it is called neutralization reaction. ओके गाइस, तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया कि इस रिएक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं. तो एसिड्स एंड बेस को मिलाने वाले हैं एंड एसिड और बेस के इस कॉम्बिनेशन से हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा एक सॉल्ट एंड एक क्या मिलेगा? वाटर. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें रिएक्टेंट्स जो बनने वाला है हमारा, वो रिएक्टेंट्स बनने वाला है एसिड एंड बेस. एंड प्रोडक्ट्स क्या बनने वाला है गाइस? तो प्रोडक्ट्स बनने वाला है हमारा सॉल्ट एंड वाटर. सो हम लोग इस रिएक्शन को एग्जांपल के फॉर्म में इस तरह से इंक्लूड करके लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर. अगर ऐसा फॉर्मेशन टेक प्लेस होता है देन वी विल नोन इट एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे पॉइंट है कि मैं एसिड कौन सा लूं और बेस कौन सा लूं. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि कोई भी एसिड आप ले लो एंड कोई भी बेस ले लो तो उसमें एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होना ही होना है एंड साथ में वाटर का फॉर्मेशन होना है. ओके गाइस, तो जैसे देखते हैं हम लोग एग्जांपल के लिए. सबसे पहला यहाँ हम लोग लिए हैं एक सिंपल सा कॉमन सा एसिड HCl, जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हो, एंड एक कॉमन सा बेस ले लेते हैं स्टूडेंट्स NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब आप देखोगे इसके रिएक्शन को, कंबाइन होने के रिएक्शन को स्टूडेंट्स, तो ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह वर्क करता है एंड इट फॉर्म्स NaCl प्लस H2O. क्या फॉर्म करता है स्टूडेंट्स? NaCl प्लस H2O. तो देखो NaCl जो बन गया क्या हो गया? सॉल्ट एंड H2O वाटर हो गया. यहाँ पे भी देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ स्टूडेंट्स. तो Na जिसने OH को रिमूव किया था वो H के रिमूव किए हुए Cl वाले पार्ट से कंबाइन हुआ, तो Cl से Na कंबाइन हो गया
एंड H के साथ कौन कंबाइन हो गया, OH। देन आफ्टर हम लोगों का फॉर्म हो गया एक सॉल्ट का प्रोडक्ट यानी NaCl एंड एक प्रोडक्ट H2O। ओके गाइस, वी कैन हैव अनदर एग्जांपल लाइक H2SO4 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया गाइस बेस में एंड एसिड के फॉर्म में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड लिया। यहाँ पे भी आप देखोगे क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CaSO4, Ca यहाँ का पार्ट, SO4 यहाँ का पार्ट, कैल्शियम सल्फेट एंड साइड प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा गाइस, H2O। आफ्टर दैट बैलेंस करना तो आप जानते हो, बैलेंस कर ही लोगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। इसमें हम लोग को एक एसिड लेना है, एक बेस लेना है एंड एसिड एंड बेस व्हेन कंबाइन ईच अदर इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद हमारा टॉपिक आता है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टाइप्स को स्टडी करना है। तो हम लोग उस टॉपिक पे मूव करते हैं। मैं इसको इरेज करता हूं, यू कैन टेक अ स्नैपशॉट। ओके गाइस, so our next topic is redox reaction. I am taking the heading redox reaction and it can be defined as the chemical reaction in which oxidation and reduction both take place is called redox reaction. Okay guys, simply आप कर सकते हो that means the sum of oxidation and reduction reaction is redox reaction. ओके गाइस, देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है गाइस जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी टेक प्लेस करता है एंड रिडक्शन भी टेक प्लेस करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सम ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा। ऐसा रिएक्शन होगा, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता हो एंड रिडक्शन भी होता हो। तो अब आप कहोगे सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हमें पता ही नहीं है, तो मैं रेडॉक्स कहां से समझूं? तो चलिए हम लोग पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेकिंग द टॉपिक नेक्स्ट एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन, ये इसका टाइप्स है। तो यू कैन से दैट कि रिडॉक्स का ये फर्स्ट टाइप हुआ एंड फिर सेकंड टाइप रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये जो फर्स्ट टाइप है ऑक्सीडेशन, अब हम ऑक्सीडेशन को समझते हैं, देन आफ्टर फिर से हम लोग लौटेंगे रेडॉक्स रिएक्शन पे एंड इसके एग्जांपल्स को समझेंगे। तो पहले हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन विच what? तो in which the following things. First thing क्या? First thing, oxygen is added to any substance. Oxygen is added to any substance. Okay guys. Second thing what? Hydrogen is removed from any substance. Removed from any substance. Third thing what? Third thing is that electron is donated to any substance. किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जा रहा हो तो। फोर्थ थिंग इज दैट द ऑक्सीडेशन नंबर increases for a substance. ओके गाइस, तो देखो यहां मैंने ये डेफिनेशन लिखा, आप जब इसको मिला के देखोगे
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, ओके गाइस, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो किसी सब्सटेंस में। फर्स्ट कंडीशन है ये गाइस कि ऑक्सीजन ऐड होता हो। सेकेंड कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन रिमूव होता हो, तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहलाएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड थिंग है इलेक्ट्रॉन डोनेट होता हो किसी सब्सटेंस से, देन आफ्टर इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड लास्टली if the oxidation number increases of the substance then also it will be known as oxidation reaction। तो इन चार केसेस में से गाइस अगर कुछ भी हो जाए, चाहे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो या किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का डोनेट होना हो या फिर लास्ट कंडीशन दैट मींस ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना हो, तो इन चार केसेस में से गाइस कोई भी गाइस टेक प्लेस करता है, कोई भी थिंग होता है इसमें से, तो हम लोग इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। ओके गाइस, तो एग्जांपल मैं ले रहा हूं पहला का, फर्स्ट के लिए, ए के लिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए। सो लुक एट हियर इज अ कॉपर एलिमेंट व्हिच इज एडेड विद द ऑक्सीजन एंड इट विल गिव कॉपर ऑक्साइड। व्हाट इट विल गिव, कॉपर ऑक्साइड। तो गाइस यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या हुआ है आप देखो तो, आप मुझे बताओ जरा। यहाँ कॉपर नाम का कोई एलिमेंट था, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, देन आफ्टर ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो ये यहाँ पर फर्स्ट वाले रिएक्शन के अकॉर्डिंग हो गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन होना चाहिए, तब इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। तो ये किसका एग्जांपल हो गया गाइस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बी टाइप का केमिकल रिएक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के रिमूवल के लिए हम लोग यहाँ पे लेकर के देखते हैं केमिकल रिएक्शंस को। तो एक केमिकल रिएक्शन में मैंने लिया HCl और उसके साथ डाल दिया सोडियम को। क्या पुट कर दिया मैंने गाइस, सोडियम को। यू कैन सी दैट कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और H2 गैस क्या होता है, इसमें रिलीज होता है। आप जानते हो ये एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन है। क्लास 8 में आपने पढ़ा था, एसिड बेस करके चैप्टर था वहां भी, तो आपने पढ़ा होगा कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद एनी मेटल इट विल गिव हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ दे रहा है, तो हाइड्रोजन गैस इसमें जो था कंबाइन वो अलग हो गया, रिमूव हो गया। देख लो आप यहाँ पे, ये रिमूव होकर के अलग हो गया है। तो मैंने क्या कहा था आपको बी पार्ट में कि हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एनी सब्सटेंस, तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है किसी सब्सटेंस से, तब इस रिएक्शन को भी हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे गाइस। ओके, थर्ड हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड टू एनी सब्सटेंस। तो इसका एग्जांपल लेते हैं गाइस। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होने का एग्जांपल में आप सिंपली सोडियम ही ले लो। तो सोडियम 11 एटॉमिक नंबर का होता है, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये बन जाता है Na+ और एक इलेक्ट्रॉन इसका एग्जिट हो जाता है। तो ये भी कैसा एग्जांपल है गाइस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, देन दिस विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड लास्ट थिंग देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट होने वाला भी आप समझ गए। लास्ट थिंग है ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना गाइस हम लोग तब समझ पाएंगे जब ऑक्सीडेशन नंबर को जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। जब तक बिकॉज आप इसको जानोगे नहीं तब तक आप जो है इस बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आप डाटाज नहीं निकाल सकते हो और आप इसको समझ भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ओके गाइस, मैं यहाँ पे ये वाला स्पेस यूज कर लेता हूँ आपको बताने के लिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। इतने स्पेस में आइए, जो ये आपको क्लियर हो जाएगा, इतने स्पेस में आपको समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, सो आवर टॉपिक इज ऑक्सीडेशन नंबर। हम लोग का टॉपिक यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है गाइस, इसको समझने के लिए हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज जस्ट लाइक द वैलेंसी। ये बिल्कुल वैलेंसी की तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़े से रूल्स कुछ अलग होते हैं। वैलेंसी की तरह कहां तक होता है, जैसे ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो ऑक्सीजन का अगर किसी दूसरे सब्सटेंस में कॉम्बिनेशन रहे तो वहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना रहेगा, 2 रहेगा। ओके गाइस,
उसी तरह अगर हम आगे मान के चले सोडियम के बारे में, तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो सोडियम एटम का अगर किसी दूसरे एटम के साथ कॉम्बिनेशन भी रहे तो वहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 1 होगा। ओके गाइज, आप चाहोगे तो यहाँ पे इस वीडियो को एक बार फिर रिवाइंड भी कर लेना, एक बार फिर से सुन लेना कि मैंने क्या क्या कहा है, और ध्यान से यहाँ भी देख के सीखना कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11th में भी गाइस इसका काफी ज्यादा यूज आने वाला है। क्लास 11th में इवन जब आप इसका स्टडी करोगे तो एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का एक अलग चैप्टर ही है आपका वहां पे, और उस चैप्टर में आपको इसके बारे में खूब सारा स्टडी करना है। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जो बैलेंसिंग मेथड सीखे हो, जिसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हो, ओके, उस मेथड के अलावा एक मेथड ये भी है बैलेंस करने के लिए इक्वेशन का, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और ये क्या है वो मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा, बट पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर को मैं डिफाइन करके कर सकता हूं यहाँ पे कि इट इज एज लाइक द वैलेंसी ऑफ सब्सटेंस, वैलेंसी ऑफ सब्सटेंस, ये किसी सब्सटेंस के वैलेंसी की तरह होता है। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? पहला कंडीशन ये है गाइस कि इफ एटम और कंपाउंड completely taken then its oxidation number is 0। ओके गाइस, किसी भी एटम को या किसी कंपाउंड को कंप्लीटली लिया जाए, अगर वो एटम न्यूट्रल में है या फिर वो कंपाउंड न्यूट्रल में है, देन हम लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहेंगे? 0। जैसे अगर आपको मैं सिर्फ सोडियम देकर के पूछूं कि सिर्फ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो आप क्या बताओगे? 0। उसी तरह सिर्फ कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। अगर आपसे फिर ये मैं पूछूं इसका कोई कंपाउंड बना करके कि NaCl कंपाउंड बन गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना इस पूरे कंपाउंड का, तो आप क्या कहोगे? 0। समझ गए गाइस? अगर पूरे की बात की जाए तो, या फिर वो न्यूट्रल होने के केस में हो तब ऐसा होगा कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? 0 आएगा। सेकेंड केस क्या आएगा देखिए, तो सेकेंड केस कहता है कि इफ एन एटम is taken from any compound, then its oxidation number is its valency। तब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ओके, अगर किसी कंपाउंड से लिया गया, जैसे आप एग्जांपल समझो, मैंने NaCl सोडियम क्लोराइड में से सिर्फ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा, पूरे सोडियम क्लोराइड कंपाउंड में ओनली सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे अब मैं पूछ रहा हूं। देखो, अभी ये सोडियम अकेले नहीं है, एटम के फॉर्म में नहीं है, ये कंबाइन है, एंड कंबाइन वाले पार्ट में से किसी एक टुकड़े का जब ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो उस समय उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंसी के इक्विवेलेंट होता है। तो सोडियम का वैलेंसी +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे? +1। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग वैलेंसी को डिटरमाइन करते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं गाइस कैल्शियम ऑक्साइड है, ये पूरा कंपाउंड है, तो इस पूरे का तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना? तो इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर 0। बट गाइस इसमें से ऑक्सीजन के बारे में मैं पूछूं कि इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो मैं किसी कंपाउंड के एक टुकड़े का पूछ रहा हूं। देखो ध्यान दो, कैल्शियम ऑक्साइड पूरा एक कंपाउंड है, उसका एक टुकड़ा ऑक्सीजन है, एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैं पूछ रहा हूं, तो यहां पे ऑक्सीजन की वैलेंसी के बराबर होगा, एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो जाएगा गाइस? -2। ये किसका होगा? सिर्फ ऑक्सीजन का। और पूरे कंपाउंड मतलब पूरे कैल्शियम ऑक्साइड की बात करूं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। ओके गाइस, तो कोई भी एटम, न्यूट्रल एटम हो या कोई भी कंपाउंड पूरा कंप्लीटली कंपाउंड लिया हुआ, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। बट अगर किसी कंपाउंड से एक टुकड़ा निकालते हैं, एक कोई पार्ट निकालते हैं,
एंड उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं पूछूं तो हमेशा उसके वैलेंसी के इक्विवेलेंट होता है। ओके गाइस, क्लियर है? तो अब हम लोग यहां से इसको समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने के केस को। तो ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीज होने के केस के लिए हम लोग कोई भी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल अलग से क्या लेना, चलो इसी में से कोई एग्जांपल कॉमनली उठा लेते हैं हम लोग, ताकि डी समझ पाए हम लोग कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए डी के लिए मैंने एग्जांपल लिया गाइस सोडियम और ऑक्सीजन का, कि सोडियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है तो ये सोडियम ऑक्साइड बना। क्या बना? सोडियम ऑक्साइड। अब देखते हैं गाइस कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हुआ है। ओके, तो बताइए यहाँ सोडियम का, सिर्फ सोडियम का मैं पूछूं आपसे कि बाबू इसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे बताओ, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या कहोगे मुझे कि सर 0 है, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम अगर है, किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। तो 0 हो गया यहाँ। और इसी सोडियम का मैं अब प्रोडक्ट में पूछ रहा हूं कि इस प्रोडक्ट में हमको इस सोडियम का जानना है, पूरे कंपाउंड का तो होगा 0। ओके, बट पूरे कंपाउंड का मैं नहीं पूछ रहा हूं भाई, सिर्फ सोडियम का अगर मैं यहां से पूछूं कि ओनली सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो आप क्या कहोगे? यहाँ सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या बताओगे कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +1 आएगा। सो यू कैन सी दैट कि यही सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था एंड अब इसी सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है 1। तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट आई कि नहीं आई? आ गई। तो वही मैंने कहा कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज होता हो किसी सब्सटेंस का, तब भी ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके गाइस, तो क्लियर है आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन? अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसके लिए आपको जो है लाइव सेशन भी ला दूंगा। एंड स्टूडेंट्स, मैं वहां पे ये भी बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिनों से मेरा लाइव सेशन नहीं आ रहा है बिकॉज मेरे लैपटॉप में कुछ खराबी आ गई है। एक्चुअली जब कमेंट सेक्शन आपका जो आता है उसमें कमेंट्स देखने के लिए मुझे लैपी ऑन रखना होता है, और मेरे लैपी में थोड़ी सी कुछ खराबी आ गई, इसलिए मैं लाइव नहीं हो पा रहा हूँ। जल्दी ही जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तो मैं फिर से लाइव आऊंगा आपके लिए। एंड आपका जो भी डाउट्स रह जाता है, जो भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, वो सारा मैं क्लियर करूंगा। ओके गाइस, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, तो यहाँ आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ लिया, या तो ऑक्सीजन ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाएगा, नहीं तो फिर हाइड्रोजन रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाएगा, वो भी नहीं तो इलेक्ट्रॉन का डोनेट होना ऑक्सीडेशन कहलाएगा, एंड लास्ट अगर वो भी नहीं देखते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना। इन चार में से कोई भी एक हो जाए, चार में से कोई भी एक टर्म, तो हम लोग वहां पे क्या कहेंगे गाइस कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। तो आप देखो पहले में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, दूसरे में यहाँ HCl में हाइड्रोजन था जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तीसरे में इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ गाइस, एंड चौथे में ऑक्सीडेशन नंबर देखो इंक्रीज हुआ, 0 से बढ़कर के क्या हो गया? +1 हो गया। ओके गाइस, तो आई होप सो कि इस चीज को आप समझ गए होंगे, आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसलिए मैं इसको बिना ज्यादा इरेज किए इसी में मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। ओके गाइस, तो हम लोग इसका सेकेंड पार्ट ले रहे हैं, एंड सेकेंड पार्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है, बल्कि हमारा कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हटा करके मैंने लिख दिया यहाँ, देखिए रिडक्शन रिएक्शन। क्या लिख दिया गाइस? रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में इसका हर चीज अपोजिट होगा, तो अपोजिट होगा तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा डेफिनेशन कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच, यहाँ था ऑक्सीजन इज एडेड, इस बार क्या हो जाना चाहिए? ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। ओके गाइस, तो यहाँ एडेड हट जाएगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एनी सब्सटेंस, फ्रॉम एनी सब्सटेंस। ओके गाइस, तो ऑक्सीजन के रिमूव होने का मैं एग्जांपल दूंगा, चलिए दे ही देता हूं, अभी ही एग्जांपल दे देता हूं उसका। चलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लिए गाइस, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको मैंने हीट किया। तो बताइए अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हीट किया जाएगा तो क्या होगा? कैल्शियम अलग हो जाएगा और इसका ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो ये अभी क्या कहलाएगा हमारा गाइस? रिडक्शन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन का रिमूवल कहा गया था, तो हाइड्रोजन का रिमूवल होने की जगह फिर से यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, जस्ट एकदम अपोजिट चलना है गाइस उसके। हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडिशन।
उस वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता था, इस वाले में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। ओके, तो हाइड्रोजन का एडिशन होने से रिलेटेड भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। ये मैंने इसको इरेज किया गाइस, एंड उसके बाद देखो यहाँ हाइड्रोजन ऐड होने का एग्जांपल मैं लेता हूं। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो कि मैंने H2 लिया है प्लस Cl2 लिया है, तो इसमें ये हाइड्रोजन ऐड होने जा रहा है और होकर के ये क्या बन गया, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके गाइस, तो यू कैन सी दैट कि हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा फिर, इसी तरह से आप मुझे बता दो। इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड था, तो डोनेटेड की जगह क्या होना पड़ेगा इस बार, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेप्ट होने वाला है किसी सब्सटेंस में, तो एक्सेप्ट होने का टेंडेंसी आप लेकर के दिखाओ यहाँ पे फिर से। तो मैंने क्लोरीन एटम लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है गाइस, तो ये बन गया Cl-। ओके, एंड लास्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। उस वाले रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा था, तो इस वाले रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑफ कोर्स डिक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिक्रीज का केस ले लेते हैं, तो ये मैंने इसको हटाया और हटा के लिखा डिक्रीज। ओके गाइस, तो ये डिक्रीज होने का कंडीशंस है। तो जब डिक्रीज होगा तो यहाँ पर के लिए भी हम लोग को एक एग्जांपल लेते हैं अनदर तरह का, जिसमें हम लोग डिक्रीज होते हुए दिखाएंगे। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हमारा सल्फर, और यहाँ पे सल्फर के साथ क्या हुआ है, तो सल्फर में एडिशन हुआ है दूसरे सब्सटेंस का, तो दूसरे सब्सटेंस का लाइक हाइड्रोजन का, तो आप ये बन गया है हमारे लिए H2S। तो आप देखो सल्फर यहाँ अकेले है मतलब इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो आप कह सकते हो कि अगर कोई इंडिपेंडेंट होता है या कोई कंपाउंड फ्री होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ओके गाइस, बट इसी सल्फर का हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ होगा। तो अगर सल्फर की वैलेंसी आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आपको हाइड्रोजन का पता है तो आप हाइड्रोजन से निकाल लो। कंपाउंड है H2S, तो H हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, या हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, तो +1 × 2 हो गया, बिकॉज 2 है, प्लस सल्फर का नहीं पता है अगर आपको तो आप इसको X लिख दो। एंड उसके बाद ये टोटल कंपाउंड न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल टोटल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है गाइस, तो टोटल का 0 लिख दो। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ इसको सॉल्व करके, इधर तो 2 + x = 0 है, तो x = क्या आ जाएगा गाइस, -2। तो इसका मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या मिल जाता है, -2 मिल जाता है। तो यू कैन सी दैट कि 0 से ये -2 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे गाइस, सिंपल रिडक्शन रिएक्शन। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड्स के बारे में हम लोग कह सकते हैं। और अगर देखो यहाँ पे आपको सल्फर का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर पता रहता है, ये वैलेंसी पता रहता है, तो आपको इतने भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सल्फर का डायरेक्ट भी निकाल सकते थे गाइस। सल्फर जो है 16 एटॉमिक नंबर वाला है, तो 16 एटॉमिक नंबर वाला है तो आप जानते हो कि ये 2, 8 और 6 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन और रिसीव होना है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -2। तो आप ऐसे भी अगर जानते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज जो मैंने एक्स करके भी तरीका बताया उससे भी आप कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों समझाया। ओके गाइस, अब आगे मूव करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट मींस रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि अभी तक हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का कंप्लीट एग्जांपल नहीं समझे। मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या क्या होता है ये मैंने बता दिया, रिडक्शन क्या क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, यू कैन टेक अ स्नैपशॉट। ओके गाइस, तो यू कैन सी दैट कि अब मैं आधा मिटा दिया हूं यहाँ और रेडॉक्स रिएक्शन छोड़ दिया हूं, क्योंकि इसका एग्जांपल अभी देखना हमें बाकी है। तो अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे। ओके, एंड एग्जांपल देखने के पहले एक ऐसा लाइन में यहाँ लिखने जा रहा हूँ जो आपको होश उड़ा देगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, यहाँ लिखने जा रहा हूँ ईच एंड एवरी रिएक्शन is redox reaction, है ना गाइस, होश उड़ाने वाला लाइन। देखिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया कि जितने भी रिएक्शंस आप लिखते हो, ईच एंड एवरी रिएक्शन, सब के सब रेडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जांपल है। अब कहोगे सर ये आप क्या कर रहे हैं, अभी तक तो हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये सब जान रहे थे।
आपने सीधा कर दिया कि सारे रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। अब ये कैसे हो गया? तो देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ गाइस, ओके, आप इसे क्लियर करना, ओके। एंड क्लियर करने के बाद एक बार साइड में मैं थोड़ा सा समरी लिख देता हूँ, यहाँ इतने दूर में मैं समरी लिख देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन कब होता है एंड रिडक्शन कब होता है, ओके गाइस। तो ऑक्सीडेशन के केस में हम लोग पहला पढ़े थे केस, पहला केस ये कि इसमें एडिशन होना है ऑक्सीजन का, ओके। और इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? रिमूवल होना है ऑक्सीजन का, ओके। इसमें फिर क्या पढ़े थे यहाँ पे कि रिमूवल होना है हाइड्रोजन का। इसमें क्या पढ़े थे? एडिशन होना है हाइड्रोजन का। फिर क्या पढ़े थे इसमें कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट होगा, और इसमें क्या होगा गाइस? इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट होगा। एक समरी टाइप में लास्टली इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी जो एग्जांपल मैं दिखाने जा रहा हूँ गाइस, उस एग्जांपल में इसकी जरूरत पड़ेगी, ओके। लास्ट क्या था फिर हमारा? ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ इंक्रीज होता था, और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें वो क्या होता था? डिक्रीज होता था, ओके गाइस। तो यही चीजें थी जो मैंने आपको बताया था। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो, पीछे करके आप देख सकते हो। तो ये चीजें मैंने बताई थी। अब यहाँ जो मैंने लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट, दिल को दहला देने वाली बात, इस वाले पॉइंट पे गौर करते हैं स्टूडेंट्स। ईच एंड एवरी रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, कैसे वाला? तो चलिए देखिए, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल देखें। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल था। या फिर आपने ये देखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ओके, आपने देखा है गाइस, ओके। तो देखा है, तो जरा इस रिएक्शन में हमको आप 2-3 टर्म्स बता दो। इस H2 का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर मैं पूछ रहा हूँ। तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है गाइस, तो न्यूट्रल कंपाउंड है तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहा होगा? 0। तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं पूछूं आपसे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी आप क्या बताओगे? सर ये भी न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसका भी 0 रहा होगा। अब जरा इधर वाले पार्ट में देखो, इधर वाले पार्ट में जब कंबाइन हो गया तो दोनों का अलग अलग अगर हम निकालते हैं तो हाइड्रोजन का यहाँ पे हो जाएगा +1 गाइस, क्योंकि कंबाइन है। कंबाइन पार्ट में से अगर किसी टुकड़े का निकालते हैं, टुकड़े का, तो उस टुकड़े का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंसी के इक्वल होता है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 तो ऑक्सीडेशन नंबर भी +1 एंड ऑक्सीजन का -2। तो जरा देखो तो ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ, तो एक सब्सटेंस के लिए ये इंक्रीज हुआ, एक सब्सटेंस के लिए 0 से ये +1 हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ। एंड इंक्रीज वाले केस को क्या कहते थे? ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स इसी में हम ऑक्सीजन को रिलेट करते हैं, अगर ये ऑक्सीजन वाले को, तो ऑक्सीजन वाला में देखो तो क्या हुआ है? 0 था, 0 से -2 हो गया। तो -2 हो गया तो आप इसको क्या कहोगे? इंक्रीज या डिक्रीज? ऑफ कोर्स डिक्रीज। तो जब ये डिक्रीज हुआ है स्टूडेंट्स, तो डिक्रीज होने के कंडीशन में क्या होता है? डिक्रीज होने के कंडीशन में क्या होता है? रिडक्शन। यानी यहाँ पे क्या हुआ है गाइस? रिडक्शन। समझ में आ गया? तो बताइए, ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन बन गया जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है एंड रिडक्शन भी हो रही है। एंड अगर दोनों हो रहा है तब हम लोग इसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। बट स्टूडेंट ये किसका एग्जांपल था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हमारा कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दैट मींस रेडॉक्स रिएक्शन है ना गाइस? तो हुआ ना ये लॉजिक सही कि ईच एंड एवरी रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। अब कहोगे नहीं सर मैं नहीं मानता, हमको डिस्प्लेसमेंट वाले से एक एग्जांपल लेके दिखाइए। चलिए डिस्प्लेसमेंट से भी दिखाते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट के पहले इसको देख लेते हैं जरा, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का था, इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी देखो न्यूट्रल है 0, न्यूट्रल है 0। यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग करोगे तो इसका -2, इसका +2। एक में देख लो इंक्रीज हो गया और एक में क्या हो गया गाइस? डिक्रीज हो गया। मैं जल्दी से समझा दिया हूँ। सेम केस है, इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज होना रिडक्शन। क्लियर है? तो सेम केस है, तो यहाँ भी दोनों चीजें हो रही। अब जैसा कि अभी आपने कहा था कि सर हमको एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से एक एग्जांपल लेके समझाइए कि डिस्प्लेसमेंट वाला भी क्या रेडॉक्स रिएक्शन होता है कि नहीं होता है? न्यूट्रलाइजेशन वाला भी लेके बताइए। तो गाइस उसको भी मैं लेता हूं, ओके।
तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इरेज करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला एक एग्जांपल हम लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए क्या हो गया, लेट सपोज ये मैंने लिया है BaCl2 बैरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे ये बन क्या जाता है, आप सब जानते हो BaSO4 यानी कि बैरियम सल्फेट बन जाता है, एंड साथ में इसके साथ क्या बन जाता है हमारा, तो इसके साथ बन जाता है HCl, ये बन जाता है स्टूडेंट्स। तो जब ये कंपाउंड ये फॉर्म होता है तो इस कंपाउंड में भी आप गौर करके देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि यहाँ SO4 में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ। हाइड्रोजन क्या हुआ गाइस, रिमूव हुआ। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर से पार्ट हमें पता चल रहा है कि यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ हो, लेकिन यही हाइड्रोजन इस H में जाके देखो ऐड हुआ है Cl में जाके। तो जब ये Cl से ऐड हुआ तो इस क्लोरीन वाले पार्ट के लिए अगर हम कहें तो क्लोरीन वाले पार्ट के लिए हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसके लिए हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसके लिए हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो गाइस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां से ये क्या पता चलता है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो एक ही केमिकल रिएक्शन आपको दोनों चीजों को बतला रहा है कि ये ऑक्सीडेशन भी है एंड ये रिडक्शन भी है। तो गाइस इसलिए हम लोग कह सकते हैं ईच एंड एवरी रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। सो आई होप सो गाइस कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड आज का वीडियो हम लोग इसी पॉइंट पे एंड करते हैं। हमारा जो लास्ट थोड़ा कुछ टॉपिक बच गया है वो सम अदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस बच गए हैं। तो सम अदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम लोग पढ़ते हैं ओके अगले वीडियो में। एंड फिर उसके बाद साथ ही साथ हम लोग उसमें थोड़ा कुछ पढ़ लेंगे ये भी कि कैसे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं ओके। तो हमारा आई थिंक इस चैप्टर में 2 वीडियोस और आएगा, फिर ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स। तो अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, एंड घर पे ही रहे, सेफ रहे स्टूडेंट्स, पढ़ते रहे हमारे चैनल को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।